रुकिए रुकिए, फोन का नेटवर्क चेक कीजिए। यूजुअली क्या दिन में हम 10 बार फोन का नेटवर्क चेक करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम नेटवर्क को इग्नोर करते हैं। बट जब कभी किसी को अर्जेंट कॉल करना हो और नेटवर्क ना अवेलेबल हो, तब हमें समझ आता है कि नेटवर्क इज मिसिंग, यानी कि कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। उस टाइम हमें इतनी बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटली सिर्फ एक फोन के थ्रू कनेक्टेड है। सिर्फ एक फोन के थ्रू पूरी दुनिया एक दूसरे के टच में है। बिल्कुल इसी तरह हम इग्नोर करते हैं लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि है जीवन बीमा, जो कि है हमारी फैमिली के लिए हमारा ही बनाया हुआ खुद एक प्रैक्टिकल टूल, जो कि है सुरक्षा कवच। तो जब हम चले जाते हैं, जब हम नहीं होते हैं, जब हमारा कनेक्शन हमारी फैमिली से टूट जाता है, तब हमारी फैमिली को रियलाइज होता है कि अरे इंश्योरेंस एडवाइजर आया था, बीमा सलाहकार आया था, हमने सुना क्यों नहीं, हमने करवाया क्यों नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, सब काम रोक दीजिए। परिवार के लिए सबसे पहला काम ये है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करना है। और यकीन मानिएगा, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार चाहकर भी मदद नहीं कर पाएंगे। उनकी बुराई नहीं है, दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि हर की खुद की बहुत सारी ईएमआईज हैं, जिम्मेदारियां हैं। तो वो अपना परिवार देखेंगे या आपका परिवार देखेंगे? मे बी थोड़े टाइम के लिए कोई हेल्प कर दे, बट क्या हमारा परिवार किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप भी काम करना छोड़ दो। आप क्यों काम कर रहे हो? आप इसीलिए काम कर रहे हो ना कि अपने परिवार को खुश रख सको, अपने परिवार को प्रोटेक्टेड रख सको। और अर्निंग मेंबर तो कोई भी हो सकता है, एक मेल, एक फीमेल, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक टीनेजर, एक यूथ आइकन, एक इन्फ्लुएंसर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक आर्किटेक्ट, एक बिजनेसमैन, एक जॉब वाला, एक किसान, कोई भी कास्ट से, कोई भी रिलीजन से, कहीं से भी। बट अगर आप अर्निंग मेंबर है, तो आपका ये काम है अपने परिवार को सुरक्षा देना, और खास करके अपनी एनुअल इनकम का कम से कम 10 गुना का कवर। जी हाँ, यही है फाइनेंशियल प्लानिंग का नंबर 1 रूल, और यही करता है इंडिया, जो कि है इग्नोर उस काम को जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें कॉल लगाऊंगी। जी हाँ, कॉल के माध्यम से उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, पूछूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी जीवन बीमा के बारे में। बट मैं जानती हूँ लोग क्या जवाब देंगे, पर ये काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब अपना जवाब आप किसी और के मुंह से सुनेंगे, अपनी सोच का शिकार किसी और को होते देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। और जो मैं बातें करती हूँ ये प्रैक्टिकली सच है, प्रूफ्ड है, बैग्ड है, रिसर्च है और आपके सामने है। इसीलिए मैं सबको जागरूक करने के साथ साथ फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिना किसी की आइडेंटिटी और सोच, और खास करके उनकी प्राइवेसी को हार्म करे, आपके सामने ये कॉल्स लाती हूँ एज योर ओन मिरर, एज अ माइंडसेट प्रीव्यू ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। तो बने रहिए, देखते रहिए। देखते हैं अब मैं आज जिनको कॉल कर रही हूँ, वो मेरी 201वीं यानी कि 201st कॉल है। देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है। सुनते भी हैं, नहीं सुनते हैं, बट मेरा काम सिर्फ इतना है कि उन्हें जागरूक करने के साथ साथ आपको भी जागरूक कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। ये तो नंबर ही उपयोग में नहीं है। सोच के देखो कैसा लगेगा कि ये नंबर की जगह अगर कोई इंसान होता, किसी से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते, आपका फैमिली मेंबर होता, और जैसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में होता रहता है, आप बाहर गए होते, आपका चालान हो गया होता, पुलिस ने पकड़ लिया होता, जाने अनजाने किसी ऐसी सर्कमस्टांस का आप शिकार हो गए होते जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आप नहीं रीच कर पा रहे हैं उस टाइम अपनी फैमिली से, नहीं रीच कर पा रहे हैं उस टाइम अपने सबसे करीबी इंसान से, आपके पेरेंट्स से, तो आप क्या करते? क्या आप अपनी फैमिली को इस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कर रहे होते, आपने लाइफ इंश्योरेंस ली होती और कम से कम एनुअल इनकम की 10 गुना ली होती। लेने के साथ साथ ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? अपनी फैमिली को क्लियरली बताना, अपनी फैमिली को क्लियरली चीजें डिस्कस करके रखना, एक प्रॉपर डिजिटल और फिजिकल फोल्डर तैयार करवा के उनको देना और उन्हें स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना लाइफ के उस समय के लिए जो आना तय है। मैं ये बातें बार बार बोलूंगी, हर वीडियो में बोलूंगी, जब तक हर कोई समझ ना जाए। और आप सबसे मेरे को सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो पहला काम ये है कि अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। आज लीजिए, कल लीजिए, कहीं से भी लीजिए, ट्रस्टेड सोर्स से लीजिए, समझ के लीजिए, पढ़ के लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं इस काम में आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा काम बीमा बेचना नहीं है, समझाना है। बट अगर आपको किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए, मैं अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन लग रही हूँ जो आपकी फैमिली को उस टाइम पे देखेगा, बिना पीठ दिखाए, बिना भागे, जो आपके रिश्तेदार भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद उलझे होते हैं अपनी जिम्मेदारियों में। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे खुद अपने पेरेंट्स की क्रिमेशन पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि बाहर होते हैं, किसी दूर कंट्री में, किसी दूर ऑफिस में, किसी ऐसी जगह पे जहां उन्हें ये बताना भी रिस्की लगता है किसी नोन पर्सन का कि अरे आपके पेरेंट्स नहीं रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम कॉल मिस कर देते हैं और वो कॉल ऐसी कॉल होती है जो हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा गिल्ट बनकर रह जाती है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना सबसे बड़ा काम है, वो आपका धर्म है। इससे दो बातें होती हैं, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी, स्ट्रांग रहेगी उन दिनों के लिए जो आने तय है। सिर्फ टाइम का नहीं पता है बट चीज होगी, ये फिक्स्ड है। दूसरा, आप अपनी लाइफ से उठकर थोड़ा सा वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच होकर, थोड़ा सा उनसे मुक्त होकर भगवान के मार्ग पर भी चल सकते हैं। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है ना, हम प्रकृति का प्रकोप देख रहे हैं, हम दुनिया में सब ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमने कभी पहले नहीं सुनी ना देखी। चीजें होती जरूर आई हैं बट अब सोशल मीडिया की वजह से चीजें बाहर आ रही हैं, सबके सामने आ रही हैं। तो इसलिए जरूरी है हम भगवान को मानकर चलें, उनकी पूजा, आराधना, अर्चना जो भी करना है करते रहें, उनको अपना एंकर बना के चलें उस समय में जहां हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। बाकी आप अपनी लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, यानी कि अपने दुश्मन, प्यारे दोस्त, सब सखी साथी संबंधी, अपने नियर वंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कोई और नहीं इजीली कर पाता है। बट भगवान ने शायद मुझे चुना है क्योंकि मैंने बहुत क्रिमेशंस देखे हैं, बहुत डेथ्स देखी हैं, खुद उभरी हूं इन सब चीजों से, इसीलिए शायद इतना स्ट्रांगली बोल पा रही हूँ। इसीलिए शायद स्ट्रांगली भगवान मुझे एक चैनल, एक मीडियम बनाकर आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। टैबू माना जाता है डेथ के ऊपर बात करना, बिल्कुल भी सिक्योर, सेफ, अच्छा नहीं माना जाता। इंश्योरेंस कंपनी वाले खुद मना करते हैं, भाई किसी को जाके बोल मत देना कि अगर आप मर गए तो तुम्हें भगा देंगे वहां से। बट सच्चाई ये है, अगर कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कैसे? स्टैट्स के अकॉर्डिंग, फिगर्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी पेनिट्रेशन सिर्फ 3 से 4% है इंश्योरेंस की, बस। और ये वो दुखद बात है और ये वो हैराने वाली बात है, हारने वाली बात है एक देश की। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड को लोग खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, एफडीज हैं, अकाउंट्स हैं, सब चीजें हैं, आईफोन्स बिक रहे हैं, कार्स बिक रही हैं, सब चीजें पीक पर है, तो इंश्योरेंस क्यों नहीं? इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जहां मैं 10,000 लोगों को कॉल करूंगी, उनकी सोच आप तक लाऊंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, उन्हें मिलने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको लग रहा है मेरी किसी बात में दम नहीं है तो एनोनिमसली अपने नंबर्स, अपने पेरेंट्स के नंबर्स, अपने लव्ड वंस के नंबर्स मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको टैग करूं या ना करूं बट आपकी आइडेंटिटी और सेफ्टी, प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए उनको कॉल करूंगी और उनकी सोच भी आपके सामने लाऊंगी। तब आप खुद देखना, मम्मा पापा की या लव्ड वंस की आवाज तो पहचान पाओगे ना। आप खुद देखना कि वो क्या सोचते हैं और मैं गलत हूं या मैं सही हूं। बस वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर किसी को जागरूक कर पाएं, हर किसी की सोच बदलने की एक छोटी सी कोशिश जो मैं कर रही हूं भगवान का माध्यम बनकर उसे पूरा कर पाएं और पूरे भारत को सिक्योर कर पाएं। इससे हर वुमेन एम्पावर होगी क्योंकि फाइनेंशियल चीजें डिक्लेयर होंगी, घर पे ओपनली डिस्कस होंगी। हर व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु से निडर होने की कोशिश करेगा क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है।
तो डर से जब डरना बंद कर दोगे तो वैसे ही जीवन में जीत जाओगे, खुलकर जीने लग जाओगे। और सबके साथ साथ हर बच्चा जो अपने सपने छोड़ देता है लाइफ की मजबूरियों में आकर, उसे काम पर लगना पड़ जाता है, उसे जीवन की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ जाती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स इंश्योरेंस नहीं करा कर गए, आर्थिक व्यवस्था का इंतजाम कर कर नहीं गए, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो वो भी हम बचा पाएंगे। Thank you so much. If you have been watching this video till now, you can become a part of this journey. And until then, God bless you all. Stay safe. Families खुश रहें, साथ रहें. मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। और इंश्योरेंस नहीं ली है तो प्लीज़ ले लो, कहीं से भी लो, बट इंश्योरेंस लो. And you can also share your stories and experience with me on my WhatsApp channel or on the comment box or on the email IDs.